एसीएस चले विद्यालय की ओर, विद्यालय का कर रहे गहन जांच और ऑनलाइन अटेंडेंस के साथ छेड़छाड़ करने वाले 4 शिक्षक हुए निलंबित। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अब विद्यालय का निरीक्षण तेज कर दिया गया है, जिसके क्रम में शुक्रवार को एसीएस द्वारा नालंदा जिले के कुल 3 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है और कई बिंदुओं पर शिक्षकों को दिशा निर्देश भी जारी किया गया है और कई खामियों को उजागर भी किया गया है। वहीं दोस्तों, ऑनलाइन अटेंडेंस में शिक्षकों के द्वारा छेड़छाड़ करने का मामला कई बार देखने को मिला है, परंतु अब शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर गंभीरता दिखाई जा रही है और इसके एवज में 4 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा विद्यालय का औचक निरीक्षण शुक्रवार को किया गया है, जिसमें नालंदा जिले के कुल 3 विद्यालयों का एक साथ औचक निरीक्षण एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अपने यात्रा के क्रम में किया गया है। दोस्तों, बताते चले कि एसीएस सिर्फ विद्यालय का औचक निरीक्षण ही नहीं कर रहे थे, बल्कि बीच बीच में रास्ते में भी अगर कोई कमी नज़र आ रही थी उस पर भी उनके द्वारा संज्ञान लिया जा रहा था। जो भी छात्र मिल रहे थे उससे भी सवाल किए जा रहे थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं एसीएस द्वारा किस तरह सड़क पर बच्चों से पूछताछ की जा रही है। उसके बाद एसीएस के द्वारा विद्यालय में जाकर भी शिक्षकों से कई बिंदुओं पर चर्चाएं की गई है। दोस्तों, बता दें कि नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुर में सर्वप्रथम एसीएस के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है। औचक निरीक्षण के क्रम में बिना बताए ही एसीएस विद्यालय का गेट खोलकर अंदर प्रवेश कर गए। वहां जाने के बाद सीधे ही एसीएस किचन में जा पहुंचे और वहां जाकर सबसे पहले वो रसोइया से मिलकर ये बातें की कि आज क्या खाना बना है। इसके जवाब में रसोइया द्वारा कहा गया कि आज का मेनू छोला और चावल है। उसके बाद एसीएस के द्वारा खुद ब खुद अपने हाथों से छोले की जांच की गई कि आखिर इसकी गुणवत्ता क्या है। दोस्तों, रसोइया से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या नियमित रूप से इस विद्यालय में छात्रों को अंडा सेवन हेतु दिया जाता है, जिसके जवाब में वहां के प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों के द्वारा बताया गया कि हर शुक्रवार को अंडा अवश्य दिया जाता है। वहीं दोस्तों, उसके बाद एसीएस के द्वारा एक वर्ग कक्ष में जाया गया। वहां जाकर उन्होंने पाया कि एक ही वर्ग कक्ष में कई कक्षा के छात्र बैठे हुए थे, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि एक वर्ग कक्ष में कई कक्षा के छात्र नहीं बिठाए जा सकते, क्योंकि इससे शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। उन्होंने अविलंब ही छात्रों को अलग वर्ग कक्ष में भेजने का दिशा निर्देश दिया, जिसका अक्षरशः पालन किया गया है। वहीं दोस्तों, छात्रों की उपस्थिति पर भी एसीएस द्वारा प्रधानाध्यापक से कई सवाल किए गए कि आखिर छात्रों की संख्या विद्यालय में कम क्यों है, उपस्थिति कम क्यों है। जिसके जवाब में वहां के शिक्षक द्वारा कहा गया कि यहां गरीब परिवार की बस्ती है और अभिभावकों के द्वारा बच्चों को भट्ठे पर काम करने हेतु भेज दिया जाता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभिभावकों से मिलकर शिक्षकों द्वारा समझाने की आवश्यकता है। तब जाकर शिक्षक के द्वारा कहा गया कि समझाया गया है, फिर भी अभिभावक अपने बच्चों को भट्ठे पर काम कराने से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों, उसके बाद एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ दूसरे विद्यालय के लिए निकल पड़े। रास्ते में ही 2 छात्र उन्हें नजर आ गए जो विद्यालय नहीं पहुंचे थे और रुककर उन्होंने दोनों छात्रों से पूछा कि आखिर उन्होंने विद्यालय क्यों नहीं गए। जिसका जवाब देते हुए बच्चे विलंब होने की बातें कही और खुद खेल में मशगूल हो गए। एसीएस द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। उसके बाद एसीएस के द्वारा एक बार फिर से प्रधानाध्यापक को दिशा निर्देश दिया गया कि रास्ते में कोई बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं या फिर विद्यालय के पीछे रह जाते हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए और उन्हें विद्यालय में बुलाया जाए। दोस्तों, इस तरह से एसीएस के द्वारा हर बिंदुओं पर ध्यान दिया जा रहा है कि छात्र किसी तरह हो
पहुंचना चाहिए, उन सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। यानी नया कदम एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा उठाया गया है। जिस तरह से के पाठक के समय में शिक्षा जगत में हलचल मची हुई थी, ठीक वही हलचल मचाने की कोशिश की जा रही है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा। लेकिन इनका सिद्धांत है शिक्षा प्रदान करने के क्रम में वो चाहते हैं कि विद्यालय में नामांकित हर बच्चे को अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, तभी बिहार का शिक्षा जगत ऊंचाइयों को छू पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा अब संभवतः लगातार ही विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि यह सूचना प्राप्त हुई है और एसीएस के पास शिकायत पहुंची है कि विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था सही नहीं है और छात्र की उपस्थिति भी नहीं हो रही है। इसलिए अब सावधान होने की ज़रूरत है। खास तौर पर शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को चाहिए कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाए, साथ ही साथ किस वक्त किस जिले में एसीएस द्वारा भ्रमण कर लिया जाए, इसकी भी कोई तारीख निर्धारित नहीं रहती है। इसलिए विद्यालय को संभालने की ज़रूरत है, छात्रों की उपस्थिति विद्यालय स्तर पर बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं दोस्तों एक और मामला सामने उभर कर आया है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस में छेड़छाड़ किया जाता था और यह खबर सुर्खियों में बनी रहती थी कि शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने में छेड़छाड़ किया जा रहा है। कभी एक के बदले दूसरे का फोटो अपलोड कर दिया जा रहा है, तो कभी शिक्षकों के द्वारा दूर दराज रहते हुए भी अटेंडेंस बना लिया जा रहा है। अब शिक्षा विभाग इस पर गंभीर हो गई है, जिसके क्रम में एक पत्र जारी करते हुए जमुई जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा 4 शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जो पत्र आपके स्क्रीन पर है, इसमें 4 वैसे शिक्षक हैं जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि इनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस में छेड़छाड़ किया जाता है। दोस्तों उन चारों शिक्षकों से स्पष्टीकरण की भी मांग की गई थी। इन शिक्षकों की ओर से स्पष्टीकरण भी दिया गया, परंतु विभाग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट नहीं हूं, जो कि बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। इसके आधार पर चारों शिक्षकों को, जिन्होंने ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले में धोखाधड़ी की थी, छेड़छाड़ किया था, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो ऑनलाइन अटेंडेंस के मामले पर अब शिक्षा विभाग बिल्कुल ही गंभीर हो गई है और शिक्षकों को चाहिए कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते, अन्यथा शिक्षा विभाग किसी भी वक्त किसी को भी इस आरोप में निलंबित कर सकती है। वैसे ई शिक्षा कोष ऐप के बारे में बताया जाए तो ई शिक्षा कोष ऐप सही से कार्य भी नहीं करता है। शिक्षकों को घंटों लग जाते हैं अपना अटेंडेंस बनाने में या फिर विद्यालय से आउट होने में, परंतु शिक्षा विभाग उन कमियों को नहीं देखती है और शिक्षकों के द्वारा अगर अटेंडेंस में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाता है तो उन शिक्षक को कार्रवाई का भागीदार बन जाना पड़ता है। वहीं दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए छात्रों को अब जूता मोजा पहनने की छूट प्रदान कर दी गई है और यह छूट 5 फरवरी तक दी गई है। उसके बाद विभाग द्वारा इस पर निर्णय लिया जाएगा कि छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। लेकिन वर्तमान में परीक्षार्थियों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा सेंटर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।